अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में अदलिया बहरान के हवाले से। आखिर ये अदलिया बहरान क्या है और इस बहरान के बायस आवाम को किस हद तक सफ़र करना पड़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में 9 जजेस की ज़रूरत होती है आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की ज़रूरत होती है। लेकिन एक साल के गुज़श्ता अरसे से कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं राजा सईद अकरम खान साहब, वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनको अभी तक मुस्तकिल नहीं किया जा सका। जबकि उनके अलावा 2 मज़ीद जजेस होने चाहिए आइन के तहत आज़ाद कश्मीर में। इसके बाद जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर, उसमें कुल 9 जजेस तैनात होने चाहिए आइन के तहत। मगर इस वक्त तक 3 जजेस हैं, जिनमें से एक कल रिटायर हो जाएंगे और 2 जजेस बचेंगे, जिनमें से एक कायम मकाम चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे, जबकि एक जज जो हैं वो हाई कोर्ट में रह जाएंगे। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की आला अदलिया में बहरानी कैफियत है, जिसके बायस जो केसेस हैं उनमें भी जो लोड ऑफ केसेस है वो भी बढ़ रहा है। आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज़ाद कश्मीर के मुमताज़ जो कानूनदान हैं, उनके अलावा साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड आज़म खान साहब से गुफ्तगू करते हैं। आइए आपको पहले सुनवाते हैं उनका मौक़िफ़ कि साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब जस्टिस आज़म खान साहब इस आइनी बहरान के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, ज़रा सुनिए। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। आप कहते हैं कि पहले मैं ये बयान करूं कि अदलिया बहरान आज़ाद कश्मीर में है क्या और क्यों है और इसका हल क्या है। बात यह है जी कि आज़ाद कश्मीर की सुपीरियर जुडिशरी मुश्तमिल है सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस और 2 जज, यानी कुल 3 जजेस पर, और हाई कोर्ट मुश्तमिल है 9 जजेस पर, एक चीफ जस्टिस और 8 जजेस। हमारी बदकिस्मती ये है कि नवंबर 2019 में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट फारग हुए और अदर सलीम बाबर एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए, जो 1.25 साल के अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। अगरचे उनकी रिटायरमेंट के फौरी बाद, पहले चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के फौरी बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चौधरी इब्राहिम ज़िया साहब ने सदर साहब को चिट्ठी लिखी कि अदर सलीम बाबर सीनियर मोस्ट जज हैं हाई कोर्ट में, उन्हें चीफ जस्टिस मुस्तकिल तैनात कर दिया जाए। अभी तक वो नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में चौधरी इब्राहिम ज़िया साहब सिटिंग चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने रिटायर होना था 31 मार्च 2020 को। हमने यूनुस ताहिर केस में ये प्रोसेस ले डाउन किया हुआ कि जब कोई जज रिटायर होने वाला हो तो उसकी जगह फिल करने के लिए प्रोसेस उसकी रिटायरमेंट से पहले शुरू कर देना चाहिए, और यही हुआ। चौधरी इब्राहिम ज़िया साहब ने चिट्ठी लिखी कि मेरी 31 मार्च को रिटायरमेंट होनी है। सईद अकरम साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्हें चीफ जस्टिस तैनात कर दिया जाए। ये चिट्ठी लिखी गई मार्च 2020 में। आज मार्च ख़त्म होने वाला है, 1 साल का अरसा गुजर गया। सईद अकरम साहब एक्टिंग चीफ जस्टिस की हैसियत से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये हुआ कि दूसरा जज जो था वो गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब दिसंबर 2020 में वो भी रिटायर हो गए। अदलिया बहरान ये है कि 2020 के दिसंबर के बाद अकेले चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस सईद अकरम साहब सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं और कोई जज है ही नहीं। अकेला जज जो है ये सिर्फ और सिर्फ पिटीशन सुन सकता, अर्जेंट मैटर सुन सकता, अपीलें सुन ही नहीं सकता। अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट गैर फ़ाल हो चुकी है। हाई कोर्ट में 9 जजेस की बजाय इस वक्त सिर्फ 2 जजेस रह गए। कल 3 जजेस इस वक्त हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस और 2 जज। कल रिटायर हो जाना अदर सलीम बाबर एक्टिंग चीफ जस्टिस ने, उसके बाद रह जाएंगे 2 जज। हज़ारों की तादाद में केसेस सिविल क्रिमिनल हर तरह के हाई कोर्ट के तमाम सर्किट्स में मीरपुर, रावला कोर्ट, मुजफ्फराबाद प्रिंसिपल सीट और कोटली में पड़े हुए। जज ही कोई नहीं। अगर जज पूरे होंगे तो जाके केस सुनेंगे और लोगों के अरसा दराज कई सालों से जो केस पेंडिंग है वो सुने जा सकेंगे और फैसला होगा। लोग बिलाशुबा दुरुस्त तौर पर कह रहे हैं कि हमें फौरी सस्ता इंसाफ मुहैया नहीं है। ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम साहब को
वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात हुए बगैर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो है वो ही रिकमेंडेशन करेगा कि नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट में जो है उसको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने के लिए भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिल होगा, तो वो रिकमेंडेशन भेजेगा कि 2 सीटें खाली हैं, इन पर फलां लोगों को जज तैनात किया जाए। और फिर हाई कोर्ट में जो सारी इस वक्त 7 सीटें खाली हो गई, चीफ जस्टिस मुश्किल तैनात होगा हाई कोर्ट में, तो दोनों चीफ जस्टिस मिलकर रिकमेंडेशन भेजेंगे कि हाई कोर्ट में फलां लोग जो हैं ये इनको परमानेंट जज तैनात किया जाए। ये जुडिशल क्राइसिस है कि 1 साल से ज़्यादा अरसे से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं है। बहुत सीधा लगा बदा असूल है कि सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट का और सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट का जो है उन्होंने ही चीफ जस्टिस लगना। सईद अकरम सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस की हैसियत से काम कर रहे, पूरा 1 साल हो गया, मुस्तकिल नहीं किया जाता। ये सीधी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 74 की खिलाफ वर्जी है। ये कश्मीर कौंसिल के चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर मुश्किल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का तैनात किया जाए, ताकि वो हाई कोर्ट का भी मुश्किल चीफ जस्टिस तैनात करवा सकें और जजेस सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट में तैनात। ये है आज़ाद कश्मीर में जुडिशल क्राइसिस, और इस जुडिशल क्राइसिस का हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि कश्मीर कौंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान फौरी तौर पर एक्ट करें और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहले पक्का तैनात करें, फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सारे जजेस तैनात करें। ये मैं समझता हूँ कि मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि आज के हालात में जहाँ आज़ाद कश्मीर के साथ कोई ये नई बात नहीं, अरसदराज से ये हो रहा, जब इनका जी चाहता है किसी को मुश्किल कर देते हैं, जी नहीं चाहता राय खुर्शीद साहब 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, सरदार नवाज साहब 3 साल 4 साल एक्टिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रह के इसी तरह रिटायर हो गए, 1.25 साल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजहर सलीम बाबर एक्टिंग चीफ जस्टिस रह के रिटायर हो गए। ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ, आज़ाद कश्मीर के जुडिशल सिस्टम के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। उसका वाहिद हल ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान फौरी तौर पर एक्ट करते हुए दोनों चीफ जस्टिस तैनात करें। बहुत शुक्रिया जी। आपने साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड आज़म खान साहब का मौक़िफ़ सुना कि इस बहरान से निमटना ज़रूरी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को चाहिए कि वो इस बहरान से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करें। बिलाशुबा आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों को मिलकर इस अहम तरीन मामले को, संजीदा मामले को देखना चाहिए, क्योंकि ये बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साबिक चीफ प्रोसिक्यूटर आज़ाद जम्मू कश्मीर एहतसाब ब्यूरो, साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, मुमताज़ रियासती कानूनदान हैं आप जनाब रियाज नवीद भट्ट साहब। इनसे भट्ट साहब वेलकम कहूँगा आपको। इतनी बड़ी बहरानी कैफियत, आप इस पर मुतअद्दिद मरतबा बात कर चुके हैं पहले भी, आप क्या समझते हैं इस बहरान से कैसे निपटा जा सकता है, और अगर इस बहरान से ना निपटा गया तो मज़ीद मुस्तकबिल में क्या नताइज बरामद हो सकते हैं? देखिए बिलाल साहब, बात यह है कि मैंने अपने बहुत सारे जो बयानात, अखबारी बयानात में भी इस बहरान की वजाहत भी की और इस बहरान पर काबू डालने के लिए जो इक़दाम होने चाहिए उन पर भी बात की है। मामला यह है कि कायम काम चीफ जस्टिस साहिबान हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी और तवील अरसा से एक अदालती फ़ैसले के रूप से हाई कोर्ट के 5 जजेस साहिबान को फ़ारग कर दिया गया। उस फरागत के बाद उससे पहले चीफ जस्टिस अदालतुल आलिया वो भी एक फ़ैसले के रूप से, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रूप से वो भी फ़ारग हुए। और इस तरह आज़ाद कश्मीर में 9 जजेस हाई कोर्ट में से सिर्फ 3 जजेस मौजूद हैं। इस वक्त 6 जजेस मौजूद नहीं हैं। आइन की रूह से सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं जो आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस होते हैं, और 2 जस्टिस साहिबान उनके साथ होते हैं। अब वो भी मौजूद नहीं है।
अब इस कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है, इसके लिए मैंडेटरी है आइन में कि मुस्तकिल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वो रिकमेंड कर सकते हैं जस्टिस साहबान को। इसी तरह हाई कोर्ट के जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस हैं वो हाई कोर्ट के जजेस के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। अब जब दोनों चीफ जस्टिस साहबान गुज़श्ता साल सवा साल से कायम मकाम की हैसियत से अपने मनसब पर फायज हैं तो वो किसी जज के लिए रिकमेंडेशन नहीं भेज सकते। अब जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कश्मीर कौंसिल के चेयरमैन की हैसियत से उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कायम काम पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को करें वो, और उसके बाद मुस्तकिल करें, और उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुस्तकिल करें, लेकिन न जाने क्या वो मारूजी वजूहत हैं जिनकी बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के शदीद तरीन अदालती बहरान में जहाँ हज़ारों लोग अपने मुकदमात में के फैसला न होने के बायस से सफ़र कर रहे हैं, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और बिलखसूस जनाब सदर पर भी ये ज़रूरी बात है कि वो जो जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात लें, उनसे बात करें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर शदीद अदालती बहरान पैदा हो चुका है, वो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करें। लेकिन आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट और आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म साहब ने भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि वो मुलाकात करके ये बावर करवा सके वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि आज़ाद कश्मीर में अदालती बहरान में कितनी शिद्दत है। ठीक है रियाज नवीद भट्ट साहब, ये इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, इस बहरान की बुनियादी वजह क्या है कि ये बहरान इतनी शिद्दत क्यों अख्तियार करता जा रहा है? अब तो बिल्कुल बड़ी अदालतें हैं, इनमें जजेस का ना होना चूँकि ये तो आइन पे भी सवालात उठाता है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि बात यह है कि इससे पहले भी कायम काम चीफ जस्टिस साहबान रहे। राजा खुर्शीद आलम खान साहब कायम काम की हैसियत से 8 साल के लगभग उन्होंने काम किया। जस्टिस नवाज साहब ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कायम काम की हैसियत से काम किया। इसी तरह अजहर सलीम बाबर साहब जो हमारे कल रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने भी कायम काम चीफ जस्टिस की हैसियत से 1 साल का दौरानिया पूरा किया। लेकिन उन हालात में जजेस में कमी नहीं होती थी, फरागत शुदा जज नहीं थे, और एक जज के वो जो अगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं भी थे तो तब भी जजेस की तादाद पूरी थी। अब एक अदालती फैसला के रूप से जब 6 जस्टिस साहबान फारूक हो गए तो इन हालात में ये बहरान मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गया और ज़रूरत इस अमर की पैदा होगी कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जो जस्टिस है, जस्टिस राजा मोहम्मद सईद अकरम खान साहब, उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर के ओहदे पर तैनात किया जाए। और इसी तरह जो परसों 24 तारीख को आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शराज कियानी साहब भी कायम काम चीफ जस्टिस की हैसियत से हर्फ उठा रहे हैं, उन्हें भी फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए ताकि वो रिकमेंडेशन दे के सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस साहबान 2 की जो कमी है वो पूरी हो सके, और जो हाई कोर्ट में 6 जजेस साहबान की कमी है इसको भी पूरा किया जा सके। इसके लिए ज़रूरत समर की है कि फौरी तौर पर हर 2 चीफ जस्टिस साहबान को मुस्तकिल तौर पर तैनात किया जाए। अच्छा, आप ये नहीं समझते आज़ाद कश्मीर हुकूमत की सदर और वज़ीर आज़म दोनों की ये जिम्मेदारी है कि इस आइनी बहरान को ख़त्म करने के लिए अपना रोल प्ले करें? वो स्टेटमेंट्स देते हुए नज़र आते हैं, इस पर कोई इकदामात ना उठाना ये किस तरफ इशारा करता है? क्या वो अपनी जिम्मेदारियां उस तरह से नहीं निभा पा रहे? आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमें कोई उस तरह की मैंने समरी न पढ़ी या न देखी है, लेकिन जो अखबारी बयानात की रूह से सामने आई कि हमारे सदर साहब ने, सदर आज़ाद कश्मीर ने एक समरी भेजी मुस्तकिल तैनाती के लिए राजा मोहम्मद सईद अकरम खान साहब की, फिर उस पर कुछ तहफ़्ज़ात का इज़हार करके एक दूसरी समरी भेज दी। फिर 13वीं तरमीम में जो है वो अख्तियारात जो है वो कश्मीर कौंसिल के चेयरमैन की बजाय कश्मीर कौंसिल को तफवीज़ कर दिए गए। फिर उसमें एक अमेंडमेंट आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लाई और उसकी रूह से फिर से अख्तियारात जो है वो चेयरमैन जो है कश्मीर कौंसिल जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये मुंतकिल हो गए। तो ये बातें अपनी जगह मौजूद रही, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जो सरबराहान हैं जनाब वज़ीर आज़म साहब और जनाब सदर को इस मामले का फौरी नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात लेनी चाहिए और उन्हें इस अदालती बहरान जो आज़ाद कश्मीर के एक असास खित्ता में पैदा हो चुका है इसको दूर करने के लिए वो अपनी जो है वो काविशें और कोशिशें तेज़ तर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रियाज नवीद भट्ट साहब, इतने अहम और अहम मामले पे आज आपने गुफ्तगू के लिए वक्त दिया।
जी, इस पे हुकूमत आज़ाद कश्मीर की कोशिशें तो सबके सामने हैं। इतना अहम मामला है, इस पे वफाकी हुकूमत को आगे आना होगा और कम से कम इस बहरान से फौरी तौर पे इस बहरान से निमटने के लिए फौरी इकदाम की ज़रूरत है, ताकि ना लोग सफ़र करें, ना आइन के साथ मज़ीद खिलवाड़ हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.